Hello, students. Today we are going to learn a new chapter which is from the syllabus of PU Chandigarh BA second semester, and it is Concept of Power. In this, we learn about the power, its introduction, meaning, and definitions, characteristics, criticisms, types. Okay, so let's start. पावर होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, कौन कौन लेके आया, ये कैसे डेवलप हुआ, वो सब हम आज रीड करेंगे. ओके, सो पावर को कुछ एक मॉडर्न थिंकर्स लेके आए थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड किया. Okay, like Max Weber, George Catlin, Harold Laswell, Robert E. Dahl, Charles E. Merriam, Morgan Thiew, ये सब क्या थे? मॉडर्न थिंकर्स थे जो कि कंसेप्ट को लेके आए थे एग्जिस्टेंस में. इन सब का कहना था कि जो पॉलिटिक्स है ना वो स्ट्रगल फॉर पावर है. ये डेफिनेशन दी थी रॉबर्ट ए डाहल ने और सब ने इसको एक्सेप्ट किया था. सबने अपने अपने व्यूज़ में कुछ ना कुछ कहा था जिसका इनडायरेक्टली मतलब यही था दैट पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर. ओके, लाइक हॉब्स ने भी कहा था, मैक्स वेबर ने भी, इन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं. अब डेवलपमेंट कैसे हुई इस कंसेप्ट की? ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना चलता आ रहा है बट लोगों को इसकी प्रॉपर नेम या डेफिनेशन नहीं पता थी. ओके, सो ये बहुत पुराना टाइम से चलता आ रहा है. लाइक इस कंसेप्ट को लेके आने में जो लेके आए थे ना वो सबसे पहले थे सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ठीक है, तो एरिस्टोटल ने भी क्लासिफिकेशन की थी जब स्टेट की, तब उन्होंने कंसेप्ट ऑफ पावर को अपनी राइटिंग्स में लेके आए थे. ठीक है, मेन कब ये पॉपुलर हुई? ये 19th सेंचुरी में आके पॉपुलर हुई थी. 19th एंड 20th सेंचुरी में आके पॉपुलर हुई थी, जबकि स्टेट क्या बन चुके थे? पावर इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ पावर. इसका एग्जैक्ट मीनिंग ना किसी भी थिंकर ने नहीं बताया है. अपने अपने थॉट्स सभी ने दिए हैं बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पाए हैं फिलोसफर्स. ओके, इसके रिजेंबलिंग में उन्होंने कुछ एक वर्ड्स दे दी हैं जो कि पावर को डिनोट करते हैं बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं है. आगे हम पढ़ेंगे, आगे भी जो सीरीज़ आएगी वो इसी के बारे में आएगी. कुछ ना कुछ डिफरेंस होएगी, लाइक फोर्स, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन, रेगुलेशंस. ओके, ये सब भी पावर की तरह ही होते हैं. पावर की जगह पे भी कई बार वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बट नॉट पावर. ओके, सो कुछ एक थिंकर्स ने अपनी डेफिनेशंस दी थी, लाइक मैक्लवर, रॉबर्ट ए डाहल. एंड आपको भी क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करोगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखोगे, तो आपको भी 2 या 3 थिंकर्स की डेफिनेशंस याद करके जानी है हर एक चैप्टर में से, ताकि जो आपका क्वेश्चन है वो इफ़ेक्टिव बन सके. ओके, एंड रिमेंबर वन वर्ड दैट आपको इस डेफिनेशन की जो लाइंस हैं वो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेशंस हमेशा प्रॉपर वर्ड टू वर्ड ही लिखी जाती हैं. ओके, आप मिनिमम 2 कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो जिसको 1 याद होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पावर इज द कैपेसिटी टू इम्पोज योर विल ऑन अदर्स. पावर क्या है? एक कैपेसिटी है जो अपनी अपनी इच्छाओं को दूसरों पे आप थोप सकते हो, इम्पोज कर सकते हो. ठीक है, पावर क्या है? मेरे पास पावर आ गई
तो मेरे जिन पे मैंने यूज़ करनी है पावर, तो मैं उन पे चाहे तो वो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट हो, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट हो, मैं उस पावर को ऑफ कोर्स यूज़ करना पसंद करूँगी, है ना? सब हाँ, पावर हम लेते ही इसलिए हैं ताकि हम उन्हें दूसरों पे यूज़ कर सकें, अपने विल्स मनवा सकें, ठीक है? वो चाहे जैसी भी पावर है। अब एक मान लो हमारे टीचर हैं, ओके? प्रिंसिपल मैम हैं, उनका कुछ रूल बनाने का मन है दैट मेरे स्कूल में ये रूल होना चाहिए, तो वो रूल ऑफ कोर्स बनाएँगे, चाहे बच्चे माने, चाहे टीचर्स माने, नहीं माने, बट वो रूल बनाएँगे क्योंकि उनके पास पावर है। हमें क्या है, पावर को यूज़ नहीं करना है, प्रिंसिपल मैम की बात हमें माननी पड़ेगी, है ना? सो सेकंड पॉइंट इज पावर इज रिलेशनल एंड इंटर रिलेशनल। पावर रिलेशनल भी होती है और इंटर रिलेशनल भी होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेशनल होता है कि जहाँ पे आप पावर को यूज़ करने वाला भी हो और जिस पे पावर यूज़ की जाए वो भी हो, क्योंकि अब एक के पास पावर है पर उसको किस पे यूज़ करें जब उसके पास कोई यूज़ करने वाला ही नहीं है, तो वैक्यूम में तो हम पावर नहीं यूज़ कर सकते ना। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट भी हो। सब्जेक्ट यानी कि जिसके पास पावर है, जो यूज़ कर रहा है, ओके? और ऑब्जेक्ट जिस पे यूज़ हो रही है ना? दोनों वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ओके? इंटर रिलेशनल क्या होता है? इंटर रिलेशनल होता है जिसने हमें पावर दी, उसी पे हम पावर को यूज़ कर रहे हैं, वो होता है इंटर रिलेशनल। इंटर रिलेशनल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट करके। तो गवर्नमेंट किस पे यूज़ करती है? लोगों पे ही वापस यूज़ करती है ना? तो ये क्या है? इंटर रिलेशनल है। सो पावर क्या है? रिलेशनल भी होती है और इंटर रिलेशनल भी होती है। थर्ड पॉइंट है पावर गोज विद सिचुएशंस एंड ऑफिस। पावर क्या है? सिचुएशन और ऑफिस के साथ ही यूज़ की जाती है। लाइक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अगर लंबी छुट्टी पे है या मतलब मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि उसकी रिटायरमेंट से पहले ही उसकी जगह खाली हो गई है, तो टेम्परेरीली जब तक कोई नहीं आता या वो नहीं आता उस सीट पे एलिजिबल, तो उस सीट पे टेम्परेरीली किसी को बिठा दिया जाएगा। और क्या है, रिटायरमेंट के बाद क्या है, उसको वो ऑफिस लीव करना पड़ेगा परमानेंटली, है ना? फोर्थ पॉइंट इज पावर इज बैक्ड बाय थ्रेट ऑफ सेवियर डेप्रिवेशंस। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है पावर की। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ दूसरों पे अगर इन्फ्लुएंस ही डालना जानते हो, पर आपको मतलब कोई पावर यूज़ करनी नहीं आती है, या आपके पास कोई पावर नहीं है बट आप फिर भी दूसरों पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब स्ट्रांग हो, नहीं। आपके पास साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस डालने के साथ ही साथ क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, तो आपको लोगों को पनिश करना भी आना चाहिए। आप में ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को, चाहे वो कोई भी है, उसको पनिश करने की भी स्ट्रेंथ रखते हो, चाहे वो सिंपल फाइन है, चाहे वो हैंग टिल डेथ है, ठीक है, कुछ भी है, आपको उसको इन्फ्लुएंस तो डालना आना ही चाहिए, साथ के साथ उसको पनिशमेंट देनी भी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पावर डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज़। पावर डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज़। पावर क्या है, इसके यूज़ पे डिपेंड करती है। अब जब तक हम पावर को यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो पावरफुल माना जाएगा। एक के पास पावर है पर वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो पावर है कि नहीं है? नहीं है, है ना? तो
क्या है कि मतलब उसको यूज़ भी करनी आनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। सिर्फ पावर आने से ही कोई काम नहीं होता है। बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पावर तो होती है बट उनको यूज़ करनी नहीं आती है। ओके, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, उनके पास पावर तो होती है पर वो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दैट पर्सन इज नॉमिनल पावर, दैट पर्सन हैज़ नॉमिनल पावर। ओके, उसके बाद सिर्फ नाम की पावर होती है। रियल पावर किसके पास होती है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर के पास। उसकी पावर कौन यूज़ करता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज पावर इज कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। पावर क्या है कि आपके पास, आप अपनी पावर तो यूज़ कर रहे हो पर आपको क्या है, मतलब एक्सटर्नल एक्शन से भी दिखाना पड़ेगा लोगों को। आपने इंटरनली तो एक्सटर्नली तो मनवा लिया पर उनको मानना भी तो है ना, है ना। पीपल जब तक आपकी बात ही नहीं मानेंगे, अंदर से उनको पता है वो नहीं राजी है, बट एटलीस्ट उन्हें एक्सटर्नली तो मनवाना चाहिए ना कि आपके एक्शंस को वो आ- उनके एक्शंस आपकी विशेस को पूरा करें। ओके, सेवेंथ पॉइंट इज पावर इज नॉट समथिंग मटेरियल। पावर कोई मैटर नहीं है जिसको हम टच कर सकें, हियर कर सकें या देख सकें। पावर एक जस्ट एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको हम फील कर सकते हैं कि हमारे पास पावर है। ओके, लाइक आवर स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल, उन्हें पता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। स्टूडेंट्स को भी पता है कि वो प्रिंसिपल हैं, है ना। वो कोई बोर्ड लेके नहीं घूमते, ना कि कोई टैग लगा के घूमते हैं दैट आई एम द प्रिंसिपल, आई हैव द पावर, है ना। उनके पास कोई चीज़ नहीं है जो वो पावर को उठा के चलते हैं। सो जस्ट एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको हम फील कर सकते हैं। ओके, 8th point is opposite interest are must for the use of power। जो लाइक कि आ, आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते बट सामने वाले के पास इतनी पावर है कि आपको डर लग रहा है कि पनिशमेंट ना मिल जाए कहीं, तो आपको पावर से डर लगता है, जो सामने वाले बंदे का डर होना चाहिए और आपको वो करना चाहिए, है ना। मनवाने वाले जिसके पास पावर है उसका इंटरेस्ट है, वो करना चाहता है, बट जो मानने वाला है वो नहीं करना चाहता पर फिर भी कर रहा है, तो क्या है, वो ऑपोजिट इंटरेस्ट है ना, तो वो होना चाहिए। ओके, टैक्स कोई भी भरना नहीं चाहता पर फिर भी भरता है, किसके डर से? पनिशमेंट के डर से। 9th पॉइंट, पावर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। पावर किसके लिए यूज़ की जाती है? एक मतलब पर्पस होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मैं पावर यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, उसके पास कोई पर्पस होना चाहिए, चाहे तो वो पर्सनली हो चाहे वो पब्लिकली हो, ठीक है। बिना किसी पर्पस के आप पावर को यूज़ करोगे तो वो यूज़लेस है, मीनिंगलेस है। ओके, 10th पॉइंट इज पावर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। पावर कभी भी किसी एक के पास नहीं टिकती है, किसी एक पर्सन के पास नहीं टिकती है। पावर वही होती है पर पर्सन्स अलग अलग होते हैं। लाइक प्राइम मिनिस्टर के पास पावर तो वही है, जो सभी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके पास पावर्स तो वही सेम होंगी प्राइम मिनिस्टर वाली, पर कई प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होते हैं और कई वीक होते हैं, है ना। कई तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं और कई कुछ भी काम नहीं करते, जस्ट बैठे रहते हैं और अपने नेशन को डिस्ट्रॉय होते देखते रहते हैं। ओके, 11th पॉइंट इज पावर इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। पावर क्या है? सैंक्शन से गिरा हुआ होता है। लाइक कुछ ना आपको सैंक्शंस लगा देनी चाहिए, चाहे तो पनिशमेंट की हो चाहे रिवॉर्ड की हो, ताकि लोगों पे आपका मतलब आपका दबदबा बना रहे, इन्फ्लुएंस बना रहे।
ओके, लाइक आपकी पनिशमेंट से या रिवॉर्ड से के लालच से कह लो। ओके, तो लोगों को आपकी पावर को यूज़ करना आना चाहिए। ओके, लाइक पुलिस, जेल्स एंड कोर्ट्स क्या है, पावर ऑफ स्टेट हैं और इनका ऑर्डर सभी को मानना पड़ता है। सो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ एक सोर्सेज हैं जिनसे हमें पावर मिलती है। फर्स्ट सोर्स है हमारे पीपल, लोगों से पावर मिलती है। लाइक डेमोक्रेटिक स्टेट्स में लोग इलेक्ट करते हैं और लीडर्स को पावर देते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक कंट्री के मतलब जो सुप्रीम लॉ माना जाता है। हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसे उसमें कुछ एक राइट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें कई पनिशमेंट्स भी वो करी होती हैं कि आप ये करोगे तो आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाओगे तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट मिलेगी। और अगर आपने नेशन में रह के ये सब चीज़ें की तो वो सब चीज़ें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। उससे कई लोगों को पावर्स भी मिलती हैं, कुछ एक राइट्स भी मिले हैं हमें, तो वो पावर ही हैं। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ पावर। थर्ड पॉइंट है पार्लियामेंट्री लॉज। पार्लियामेंट्री लॉज कौन से होते हैं, जो सभा में जो हैं वो पार्लियामेंट्स जो में जो हैं वो लॉज बना दिए जाते हैं। ओके, ताकि वो उन लॉज को टाइम के अकॉर्डिंग पुराने लॉज के साथ चेंज किया जा सके। ठीक है, एक ही लॉज को तो चलते नहीं रहने दे सकते ना। और अगर कोई इन लॉज को वायलेट करता है, भंग करता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कन्वेंशन। कन्वेंशंस क्या होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं लाइक ये मतलब लिखी नहीं होती, कहीं पे मेंशन नहीं होती, इनको ना तो कोर्ट मानते हैं, बट क्या है फिर भी ये रिस्पेक्टेड होती हैं। किससे, गवर्नमेंट से भी और लोगों से भी, दोनों तरफ से ये रिस्पेक्टेड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूज़ कब से हुआ आ रहा है किसी को नहीं पता, पर यूज़ होता आ रहा है इन चीज़ों का। और इस वजह से क्या है, इसको ना तो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है और ना ही लोग रिजेक्ट करते हैं और ना ही गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को छोड़ के। ये तीसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है जो कि बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। अब कुछ लोगों के पास स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है, और जिसको क्या है लोग ना एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। इससे क्या होता है, लोग अपनी पावर्स ना अपने मतलब लोगों का जो इन्फ्लुएंस बन जाता है उस बंदे पे, और उसको ना वो कुछ ना कुछ पावर ज़रूर दे देते हैं। लाइक एक वार्ड है, उसमें अगर हमने एमसी को खड़ा करना है तो उस मोहल्ले में उसका काफ़ी वो है, रुतबा है, तो लोग कहेंगे कि नहीं, इस बंदे को खड़ा करना चाहिए, ये हमारा अच्छा लीडर बन सकता है, इसको नॉलेज भी है, इसमें कैपेबिलिटी भी है, लीडरशिप की क्वालिटी भी है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसको खड़ा करना चाहिए ताकि हम इसको पावर दे सके कि कल को ये हमारे काम करवा देगा। ठीक है, मेनली लोगों की मेंटालिटी यही होती है। तो जिस बंदे में नॉलेज भी है, कैपेबिलिटी भी है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है उसके लिए पावर का। ओके, सिक्स पॉइंट है इकोनॉमिक पोजीशन। ऑफ कोर्स आज के टाइम में जो जिसके पास पैसा है, ऑफ कोर्स उसके पास पावर भी होगी। ओके, लाइक इन आर इंडिया, अंबानीज है ना, टाटाज, तो इन सब के पास क्या है, इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग है इनकी, सो दे हैव अ पावर। ओके, सेवेंथ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लेना।
है ना, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना लेना, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पावर लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है आज के टाइम में। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर सकते हो, है ना। लाइक रिसेंट डेज में आम आदमी पार्टी आगे आई है एंड काफ़ी बड़े लेवल पे गई है ना। और वैसे ही था, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से ही आगे आई हैं, चाहे कोई भी वो पार्टी हो। ओके, अपने टाइम में वो ऑर्गेनाइजेशन से ही आगे बढ़ी हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस। अगर किसी पर्सन का उसकी कास्ट में, रिलीजन में, कलर में, रेस में कोई बढ़िया पोजीशन है तो ऑफ कोर्स लोग उसको ना अपने आप पावर दे देंगे, है ना। उसकी क्या है, देखा जाता है कि जिसका सोशल स्टेटस बढ़िया है ना, जो सोशल सर्विसेज करता है या उसकी समाज में अच्छी पोजीशन है, तो उसको कोई ना कोई पावर मतलब अचीव करवा दी जाती है लोगों के द्वारा, है ना। सो उसकी सोशल स्टेटस क्या है, चाहे तो पुराने ज़माने में देखें तो राजा रानियों के बच्चे, कैपेबिलिटी चाहे ना हो बट सोशल स्टेटस स्ट्रांग है तो उन्हें ही आगे बना दिया जाता है। नाइन्थ पॉइंट है डायनेस्टिक टाइज। डायनेस्टिक टाइज क्या होती हैं, जो हमारी पीढ़ी चली आ रही होती है ना, उसके आगे वंश बढ़ना होता है। तो क्या होता है, उसमें जो कई हमारे पूर्वजों ने अच्छे काम किए हों तो आगे आगे आगे, जैसे पिछले ज़माने में राजा रानी वगैरह थे, और इस ज़माने में लाइक हम लोग कह लेते हैं कि गांधी परिवार, है ना। तो जो गांधी फैमिली है वो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे वो मतलब बढ़िया रोल प्ले किया था फ्रीडम में, तो आज उनकी फैमिली भी क्या है, इसी लाइन में है एंड दे हैव अ सोर्स ऑफ पावर। ओके, रिलीजियस स्टेटस, धार्मिक स्टेटस, उस अपने रिलीजन में अगर अच्छा स्टेटस हो तो क्या है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग उन्हें क्या है, अपने आप ही हाई स्टेटस दे देते हैं और उन्हें पावर मिल जाती है, लाइक प्रीस्ट। ओके, उन्हें अच्छी पावर्स दे दी जाती हैं लोगों के द्वारा, तो ये उनके लिए ग्रेट सोर्स ऑफ पावर है। 11th है चारिस्मेटिक पर्सनालिटी। चारिस्मेटिक पर्सनालिटी क्या होता है, अपनी पर्सनालिटी से अगर कोई जाना जाए, चाहे वो उसकी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो उसकी ऑनेस्टी है, विजडम के लिए हो, करेज के लिए हो, है ना। लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, है ना, ये अपनी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे और इनको इनकी पर्सनालिटी से ही इनको क्या था, रिस्पेक्ट किया जाता है, अभी तक रिस्पेक्ट किया जाता है ना। सो 12th पॉइंट इज कंट्रोल ओवर मास मीडिया। जिन्होंने अपने मतलब जिनका कंट्रोल है मास मीडिया पे आज के टाइम में, ठीक है, इलेक्शंस के टाइम में वो क्या करते हैं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करवाते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि मतलब जान के ये सब होती हैं एड्स एंड ऑल आना, कि हमने अपने जो पिछले 5 साल में ये सब किया या हम अपने आने वाले साल में ये करेंगे। तो आजकल हम देखते हैं टेलीविज़न में बहुत सारी एड्स आती हैं, जिससे क्या है, लोग काफ़ी मतलब प्रभावित होते हैं और उन्हें धीरे धीरे उनका वोट बैंक बढ़ता रहता है। 13th पॉइंट है फेथ। लोगों का जब फेथ बन जाता है ना किसी एक पर्सन पे, किसी एक पार्टी पे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे, तो क्या है, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी जो ये पार्टी है वो यही मतलब विन करे। और लोग बहुत से क्या हैं जो मतलब ब्लाइंड फेथ करते हैं ऐसी चीज़ों पे। सो उनके जो फेथ्स हैं ना, वो इनको आगे पोजीशंस में ले जाते हैं और बहुत बढ़िया पावर दिलवाते हैं। ओके, 14th पॉइंट है स्किल।
अब क्या है, स्किल्स होना ज़रूरी है। 2 पर्सन्स हैं, सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, पर एक में स्किल्स हैं तो वो अपनी कंपनी को क्या है, ऊपर ले जाएगा, ठीक है? और उसकी प्रमोशन कंपैरेटिव टू देयर एम्प्लॉय कलीग ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, है ना? तो ये क्या है, स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स के कारण क्या है, एक पावरफुल हो जाता है और एक वीक हो जाता है। जिसके पास स्किल्स होती हैं वो पावरफुल हो जाता है, और जिसके पास स्किल्स नहीं होती हैं वो सेम पोजीशन पे रह के भी वीक हो जाता है। ओके, 15th पॉइंट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी भी होना ज़रूरी है, ठीक है? अब एक के पास तो अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है प्लेस, कोई ओहदा मिल जाना, ठीक है? नाम ही बहुत होता है, कहते हैं ना, एक चीज़ की अगर पोजीशन मिल गई, फिर बंदा जैसा भी है उसको कभी ना कभी तो अक्ल आ ही जाएगी पावर यूज़ करनी कैसे है, ठीक है ना? सबसे पहले तो उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करा दो, कि एक अथॉरिटी मिल गई उसको, कि उसको एक उसकी प्लेस मिल गया, कि वो इस पावर को यूज़ कर सकता है। ओके, सो ये थे सोर्सेज ऑफ पावर्स। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ पावर्स। पावर की 4 टाइप्स होती हैं: इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, आइडियोलॉजिकल पावर एंड नेशनल पावर। ओके, सो आवर फर्स्ट पावर इज इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर क्या होती है? मनी पावर। जिसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई, उसके पास पावर भी बढ़िया होती है, लाइक अंबानीज, टाटाज, बिरलाज। ओके, ये क्या है, अपनी ऑनरशिप क्या है, प्रोडक्शन पे यूज़ करते हैं, ठीक है? लोगों को उनके ऑक्यूपेशन से मिलवाना इनका काम होता है। खुद तो ये खुद के इंटरेस्ट के लिए तो करते ही करते हैं, बट क्या है, साथ के साथ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर क्या होती है? पॉलिटिकल पावर होती है जब हमें पॉलिटिक्स में आके कुछ ना कुछ हमें एक अथॉरिटी मिल जाए, पावर मिल जाए ना उस बेसिस पे, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमसी, एमपी, है ना? तो कुछ ना कुछ हमें मतलब मिल जाए पावर, तो क्या है, जिससे हम लॉज कई बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? और जो उसको नहीं ऑबे करे तो उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है? इस पे कुछ एक व्यूज़ भी दिए हुए हैं: लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू, प्लूरलिस्टिक व्यू। सो ये सब क्या है, इनके व्यूज़ हैं पॉलिटिकल पावर पे। अब पॉलिटिकल पावर की कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, कमियां भी हैं, कि क्या है कि ना, मतलब पॉलिटिकल पावर तो चलो ठीक है, बट इसमें ना कुछ एक चीज़ों को नुकसान भी हो रहा है, लाइक जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते हैं एक स्टेट के, कई बार ना पावर को अचीव करने के लिए क्या होता है, कुछ एक लीडर्स या कुछ एक पीपल ना उनको भी हर्ट कर देते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स भी कई बार हर्ट हो जाते हैं, ठीक है? वो ट्रेडिशंस भी हर्ट हो जाते हैं, उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं कई बार हम ना चाहते हुए भी उन्हें भी हर्ट कर देते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को भी, मतलब उनके राइट्स और कई बार स्टेट से हम लोग क्या होता है, वायलेट कर देते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ ऑफ कोर्स कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट रखते हैं। प्रेस को भी हम लोग इतना वो नहीं देते हैं, प्रेस का भी कई बार गलत यूज़ होता है इन चीज़ों में। पब्लिक ओपिनियन भी पीछे रह जाता है जब प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ या 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, तो पब्लिक ओपिनियन तो कई बार पीछे ही रह जाता है। ओके, सो थर्ड पावर इज़ आइडियोलॉजिकल पावर। आइडियोलॉजिकल पावर क्या होती है? जो किसी के थॉट से, किसी की आइडियोलॉजी से अगर पीपल्स को, पब्लिक को काफ़ी सपोर्ट मिले या इन्फ्लुएंस हो, तो उसे क्या कहा जाता है? आइडियोलॉजिकल पावर। ओके,
तो पहले के टाइम में लोग क्या कहते थे कि जो किंग है वो क्या है, धरती पे भगवान है। ओके। और 17th सेंचुरी में मैन ने क्या किया, डिवाइन राइट्स पे थ्योरी बना दी, थ्योरी पे जो क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी। ओके। तो ऐसे 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 आके ना धीरे 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 जब मॉडर्न स्टेट में आए तो लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजीज और थॉट्स सबके सामने रखने लगे। और कई बार क्या था, जिसके आपको आइडियोलॉजी अच्छी लगती थी तो लोग उसी को ही सपोर्ट करते थे। ओके। सो नेक्स्ट इज नेशनल पावर। पावर जो नेशन के द्वारा यूज़ की जाए उसको कहते हैं नेशनल पावर, या नेशन के प्लेस पे आके यूज़ की जाए, नेशनल लेवल पे आके यूज़ की जाए, वो क्या होता है, नेशनल पावर होती है। ओके। तो नेशनल पावर क्या होती है, ये किसी एक को नहीं, ये सबको ज्वाइन करके मिलती है। लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इमोशनल और मिलिट्री पावर को इंक्लूड करके ही ये पावर बनती है नेशनल पावर। ओके। इसमें कुछ एक पावर्स हैं। साइकोलॉजिकल पावर। साइकोलॉजिकल पावर क्या होती है, अपनी जो मेंटालिटी होती है सबकी एक होनी चाहिए, तभी ये पावर यूज हो सकती है। मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या होती है, लाइक बीएसएफ, ठीक है, और स्टेट पुलिस हो गई, ये किसको शो करते हैं, मिलिट्री पावर को शो करते हैं। इकोनॉमिक पावर जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया ही है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर क्या होती है। ओके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर भी आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि पॉलिटिकल पावर होती क्या है एग्जैक्टली। कुछ एक और टाइप्स बताई गई हैं पावर की इसमें, लाइक लीगल बेसिस पे। लीगल बेसिस पे कौन सी होती है, लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट। लेजिटिमेट वो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के की जाए, ट्रेडिशन के अंडर रह के की जाए। ओके। या चारिस्मेटिक पावर्स, लाइक पर्सन की किसी क्वालिटी को देख के की जाए। इलेजिटिमेट कौन सी होती हैं, जो फोर्सफुली अपनी पावर बात मनवाई जाए, फोर्सफुली पावर जो यूज़ करके अपनी बात मनवाई जाए, लाइक अ डिक्टेटर। एंड सेकंड इज मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे दो पावर्स बांटी गई हैं, मैनिफेस्ट पावर एंड लेटेंट पावर। मैनिफेस्ट पावर जो डायरेक्टली शो होती हैं, लाइक मिलिट्री एंड पुलिस पावर। लेटेंट पावर जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लाइक पीपल्स पावर। उनकी पावर को देख नहीं सकते, जब वो वोटिंग करते हैं बस तभी पता चलता है ना। और यूज़ के बेसिस पे पावर्स को डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट पावर और इनडायरेक्ट पावर। डायरेक्ट पावर जो सीधा खुद ही बंदा यूज़ करे, जो रूलर होता है। बट इनडायरेक्ट पावर कौन सी होती है, जो किसी और की पावर को लोग यूज़ करें। ओके। लाइक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और यस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो अपनी पावर खुद यूज़ करते हैं, है ना। इनडायरेक्ट पावर कौन सी होती है, जो डेमोक्रेसी में लोग होते हैं वो इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ओके। फोर्थ है फ्लो ऑफ पावर के बेसिस पे यूज़ की जाए, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल कौन से होते हैं, जो कि एक ने ऑर्डर दिया, सीनियर ने जूनियर को वही मानना पड़ेगा, जूनियर उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। बायलेटरल क्या होती है, जो दोनों तरफ से आप ऑर्डर दे सको, है ना। दोनों के पास ही अपनी अपनी पावर हो, सामने वाला जिस पे आप यूज़ कर रहे हो उसके पास भी पावर है, उसकी भी बात आपको माननी पड़ेगी अगर आप अपनी बात उसको मनवा रहे हो तो। ओके। फिफ्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ पावर के बेसिस पे टाइप्स को डिवाइड करना, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर कौन सी होती हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप या प्लेस के पे कंसंट्रेट करके पावर को यूज़ किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन लाइक मतलब हर एक में थोड़ी 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 पावर बांट दी जाए कि ये पावर तेरी है, इस एरिया में तू पावर यूज़ करोगे, इस एरिया में तुम पावर यूज़ करोगे और इस एरिया में तुम पावर यूज़ करोगे। ओके। नेक्स्ट है कुछ एक डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं पावर के।
नेशनल पावर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस डिटर्मिनेंट के बेसिस पे यूज़ की जा सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ अ नेशन। एक नेशन की जियोग्राफिकल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, उसका क्लाइमेट उसमें, ताकि उसमें ऑक्यूपेशन भी इजीली अवेलेबल हों, और क्या होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रॉपर हों, ठीक है, ताकि उसमें किसी चीज़ की भी दिक्कत ना आए। अगर हम पावर को यूज़ करें तो हमें ये ना कहना पड़े कि इसका जियोग्राफिकल पोजीशन सही नहीं है, तो आप ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज साइज़ ऑफ अ कंट्री। साइज़ ऑफ अ कंट्री ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए जिसमें हम सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट कर सकें। ओके। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर क्या है? लोगों में पावर होनी चाहिए अपने नेशन को डेवलपमेंट करने की, है ना। अगर लोग ही वहाँ के वीक होंगे तो ऑफ कोर्स कंट्री हमेशा पीछे रह जाएगी, ठीक है। जापान क्या है, एक छोटी कंट्री है पर उसकी इकोनॉमिक पावर बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि उसके जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी मतलब अपनी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, नेशन की डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ओके। सो फोर्थ पॉइंट इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कौन सी? जो नेशन की जो बाउंड्रीज होती हैं नेबरिंग कंट्री के साथ, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लाइक इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री टच करता है हमें पता है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। इनमें किसके साथ, किसी के साथ, मोस्टली किसी के साथ भी हमारी वो नहीं है। पाकिस्तान एंड चाइना को छोड़ के हमारी क्या है, उसमें किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। फिफ्थ इज क्लाइमेट। क्लाइमेट मौसम, ना तो ज़्यादा ठंड होनी चाहिए ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर बराबर पड़नी चाहिए। ये नहीं कि पूरा साल ठंड ही पड़ती रहे या पूरा साल ही गर्मी रहे, नहीं। कुछ एक हमारी जैसे फसलें होती हैं तो फार्मर्स को भी दिक्कत आती है एक ही मौसम में, है ना। तो दोनों मौसम बराबर बराबर में अपने टाइम टू टाइम आने चाहिए, ये नहीं कि एक मौसम जल्दी आ गया एक मौसम बाद में आया, ये नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इज टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब एक नेशन की पावर किस में छुपी होती है? उसकी डेवलपमेंट में, है ना। जब तक उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक वो क्या है, अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। लाइक जापान ने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजीज क्रिएट की हैं, ओके, और साइंटिफिक प्रोग्रेस भी उनकी काफ़ी बढ़िया है। सेवेंथ पॉइंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स अगर एक नेशन की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो कुछ भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकता है, पावरफुल हो सकता है, ओके। लाइक आज के टाइम में पाकिस्तान इज नॉट दैट पावरफुल, ओके। एट्थ पॉइंट इज स्टेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे डिक्टेटरशिप में हो, चाहे डेमोक्रेसी में हो, मोनार्की में हो, यूनिटरी में हो, ओके। सो स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब 5 साल में 5 बार गवर्नमेंट चेंज हो जाए डेमोक्रेसी में, नहीं। डिसॉल्व हो गई तो वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। नाइन्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए, ताकि नेशन बाउंड्रीज को वो स्ट्रॉन्ग रख सके, इंटरनली भी पीस बना सके और एक्सटर्नली भी पीस वो मेंटेन कर सके, ओके। टेंथ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स भी अच्छे होने चाहिए, ताकि हमें अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, हमारे जो नेटवर्क्स होने चाहिए, चाहे वो रेलवेज हों, चाहे रोडवेज हों, चाहे शिपवेज हों, ओके, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि हम इजीली वहाँ से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस लाइक कर सकें, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है एबल लीडरशिप। लीडरशिप वहाँ की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए नेशन की, चाहे वो कोई भी लीडर है। जो नेशन का जो लीडर है ना, वो उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है तो लोग उसका कहना नहीं मानेंगे। ऑफ कोर्स लोगों में यूनिटी नहीं होगी। ठीक है। कई लीडर्स अच्छे आए, लाइक अब्राहम लिंकन, चर्चिल, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? एबल लीडर्स थे अपने अपने नेशंस के लिए। 12th पॉइंट है नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल। नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल्स, ओके। ये क्या होते हैं? मतलब जो उनके जो सिटीजन्स हैं ना, वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, और ऑफ कोर्स पेट्रियाटिक होने चाहिए, ताकि नेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सके। अगर सिटीजन्स ही लेज़ी हैं या उनको नेशन की कोई परवाह ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो नेशन क्या है, वीक हो जाएगा। क्योंकि उनके जो लोग, आपने पहले भी पढ़ा कि ह्यूमन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए लोगों में। अगर नेशन के लिए करने के लिए कुछ मतलब एंथुसियाज्म ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। ओके।